मैं आपको बता रहा था रिलेशनशिप आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, या आपके बिजनेस में हो, या आपके फ्रेंड्स में हो, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। और इसकी कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा कि हाउ यू कैन मेक योर रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग विद एवरी ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड, विद एवरी ह्यूमन। मैं आपको बोलता हूं 100% नहीं, 10% भी अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया ना लाइफ, तो लाइफ विल चेंज लाइक दिस। मैं आपको कई टिप्स बताऊंगा, एक भी आपने फॉलो कर लिया ना तो लाइफ विल चेंज लाइक दिस। ये चॉइस आपकी है, मौका मिला है, मैं सिखाने जा रहा हूं, तो सीखो। और अगर सबके सब अगर आपने डाल दिया ना, तो जो सपना देखोगे ना वो सब पूरा होगा। फिर करोड़ का सपना देखने के लिए भी डरना नहीं, वो उतना ही आसानी से आएगा जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूं। फिर डरना नहीं बड़ा सपना देखने, क्योंकि फिर उसके लिए कंडीशन है कि देन यू हैव टू पुट एवरीथिंग व्हाट यू आर लर्निंग। तो मैं आपको पहला सिखाया स्माइल। स्माइल इज वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट टूल which God has gifted to us, which we are not using at all. बचपन में करते थे तो अब क्यों नहीं करना? स्माइल खाली रिलेशनशिप नहीं बनाता, स्माइल कॉन्फिडेंस डेवलप। कभी आपके सामने सिचुएशन आ जाए कि सामने जो बंदा है वो आपको गुस्सा करने जा रहा हो, या आपको उससे डर लग रहा हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या एक्सपाइजेड हो, कुछ नहीं करना, कुदरत की दी हुई देन है, मस्त उसको मुस्कुरा के देखना। क्या होगा मतलब? उसके मन में चालू हो जाएगा, इसके मन में क्या चल रहा है, मेरी तो बजाएगा नहीं तो ऊपर करके देखो, ये तो अनुभव की बात है। स्माइल इज अ टूल ऑफ रिलेशनशिप, स्माइल इज अ टूल ऑफ कॉन्फिडेंस। और किसी भी परिस्थिति में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को उस मोड में लाओ, दैट इज हैप्पीनेस के मोड में। और हैप्पीनेस के मोड में लाने का एक ही तरीका है, स्माइल। एग्जाम्पल, किसी बच्चे को तुम लकड़ी से मारो और पढ़ने को बैठाओ, तो वो कौन से मूड में बैठता है? डिप्रेशन के मूड में, रोते मूड में, वो पढ़ाई करेगा। तुमको मैं लकड़ी मार के बैठाऊं कोई काम करने के लिए, तुम काम करोगे। लेकिन अगर तुमको खुश हो गए काम करने को बोलो तो ये इफेक्ट दिखता है कि नहीं? तो जब खुश हो गए कोई काम करते हो तो उसके अंदर एनर्जी गेन होती है। अगर खुश हो गए दुकान में बैठोगे, स्माइलिंग में दुकान में बैठोगे, तो काम करने में मन लगेगा, एनर्जी रिस्टोर होगी। मतलब स्माइल के बहुत सारे फायदे। तो आज से और अभी से बोला ना, हर चीज मानोगे तो बड़े सब में देखना चलोगे। तो स्माइल, कुछ भी हो जाए, कैसा भी चैलेंज जिंदगी में आ जाए, कैसी भी तकलीफें जिंदगी में आ जाए, मुस्कुरा के स्वागत करो। चैलेंजेस तो आने वाले हैं, छूटने वाले नहीं। सुबह से उठोगे शाम तक सदमे तो लगने वाले हैं। कभी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी, कभी मोबाइल टूट जाएगा, कभी मोबाइल भूल जाओगे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो सदमे तो होने वाले हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो उसको रिस्पॉन्ड करने के तरीके सीखो, स्माइल। सेकंड, मैं आपको बताता हूं सेकंड टूल, ये भी कुदरत ने अपने को दी हुई, बॉडी टू बॉडी टच। आपकी बॉडी और हमारी बॉडी एनर्जी सोल है, एनर्जी सोल। अगर इसको तुम डिस्ट्रक्ट करो ना, साइंटिस्ट लोगों ने गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया ना, वो तो अपने कुदरत ने पहले बता दिया, अपने इंडियन साइंस ने तो पहले दे दिया था भगवान, वो तो पार्टिकल ढूंढ रहे। कण कण में भगवान है, किसने बोला था? साइंस तो अब ढूंढ के निकाल रहा है, हमने तो करोड़ों साल पहले बोल दिया था। आप समझ रहे हो जो बता रहा हूँ? तो आवर बॉडी इज एनर्जी बॉडी। अगर इस सेल्स को ब्रेक करोगे तो फाइनल पार्टिकल मिलता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। मैं इस माइक को ब्रेक करूं तो फाइनल पार्टिकल मिलेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मैं इस टेबल को ब्रेक करूं तो फाइनल पार्टिकल मिलेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मतलब हर एक का फाइनल पार्टिकल क्या है? मतलब ये भी एनर्जी का एक पार्ट है और आपकी बॉडी भी, दोनों एनर्जी का पार्ट है ना। तो
तो इससे जुड़ना है तो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना है, इसके टच में रहो और इसके साथ प्यार करो। एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाओ। मान लो आप मोटरसाइकिल वापरते हो या कार वापरते हो और आप उसको बहुत प्यार करते हो, मतलब जब भी उस पर बैठते हो स्माइल करते हो, खुश होते हो, उसको साफ सफाई करते हो, तो बॉडी टू बॉडी टच, उसकी बॉडी और आपकी बॉडी, बॉडी टू बॉडी टच, बराबर? आप उसको प्यार करते हो। मैं लिख के देता हूँ, पास में जाके देखो, वो मोटरसाइकिल जिसके साथ आपका इतना लगा होगा वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। पंचर होगी तो पंचर वाले के पास जाते हो, बंद पड़ेगी तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, लेकिन उसको ही गाली दोगे ना तो हमेशा दोगे। बॉडी टू बॉडी टच, 2 साल का बच्चा ट्रेन में जब जाता है तो सामने वाला स्ट्रेंजर है, पहचान वाला भी नहीं है, लेकिन उसके गोद में कूद जाता है कि 2 मिनट के अंदर उनके संबंध जानो। अपने घर में देखो, आपके साथ आपका अगर बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, आप घर पहुंचते हो तो बच्चा चिपक जाता है, 5 साल का है तो बच्चा चिपक जाता है, 8 साल का है तो बच्चा चिपक जाता है। आप देखो आपके और बच्चे के रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग रहते कि नहीं? एकदम स्ट्रॉन्ग रहते। बच्चा 15 साल का है तो भी आगे चिपक जाएगा, लेकिन 18 साल का हो जाता है तो 22 साल का हो गया तो और किधर चिपकता है। आपके साथ भी ना बॉडी टू बॉडी टच नहीं है तो आपके संबंध उसके साथ जो बचपन में थे बड़े होने में अलग होगी नहीं। अगर आपको बच्चे के साथ संबंध बना के रखना है तो डेली अटेम्प्ट करो उसकी बॉडी को टच करने के लिए, या तो उसको गले मिलो या उसके कंधे पे हाथ रखो या उसको टच करो या शेक करो, कुछ भी करो, बट पहले तो प्रथा थी ना पैर छूने की, बॉडी टू बॉडी टच। आप हाथ रखते थे, बॉडी टू बॉडी टच, अब वो भी नहीं रहेगी। नई नई शादी हुई तो घर से निकलते थे तो बीवी को हक करके निकलते, किस करके निकलते, बराबर नहीं? बाहर भी जाओ 4 बार फोन आता था, खाना खाया क्या खाया, आप भी फोन कर देते। रात को कुछ कार्यक्रम नहीं भी कर रहे हो तो साथ में सोते, बॉडी टू बॉडी टच, कितने घनिष्ठ संबंध। और 5 साल के बाद बीवी वहां सोती है, हस्बैंड यहाँ सोता है, रोज घर में झगड़े। कभी अटेम्प्ट करते हो उसकी बॉडी को टच करने का, जब तुम्हारे, क्योंकि तब तक तो बाहर की बॉडी आ जाती है, ये बॉडी में इंटरेस्ट नहीं, उधर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, इधर रिलेशनशिप को मान। अरे मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। मुस्लिम कौम को सैल्यूट करता हूँ। आपने देखा मुस्लिम कौम, ईद हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, नमाज हो, डेली नमाज पढ़ते ना, मैक्सिमम टाइम गले से गले मिलते हैं, क्योंकि यूनिटी देखी आपको कभी देखी? उसकी यूनिटी कि अगर वो इतने भी है ना तो गवर्नमेंट झुकी रहती। आप समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूँ? वो खाली यूनिटी। और हमारे लोगों में हाथ भी नहीं मिलाते सर, तो यूनिटी नहीं। आप समझ रहे हो बॉडी टू बॉडी टच। तो अगर रिलेशनशिप बनाना है तो आपके कस्टमर को भी आपको जबरदस्ती टच करना है, ठीक हो जाएगा। हाथ मिलाओ, दवा दे रहे हो तो मतलब यू आर टचिंग अ बॉडी, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी। कभी भी किसी फॉरेनर को देखो जब आपको मिलता है तो, या टीवी पे देखो, जहां भी देखो, 2 चीजें उसके साथ हमेशा मिलेगी, मुस्कुरा के मिलेगा और शेक हैंड करेगा। हम लोग करते कैसे? आप समझ रहे हो? मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेकंड टूल व्हिच गॉड हैज गिवन टू अस इज बॉडी टू बॉडी टच। अटेम्प्टिंग, अगर अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना है तो उसको हक करो। अरे बाकी काय को, आप लोगों को बोलता हूं, केमिस्ट बंधुओं को, आज भी यहीं निकलने के पहले सबको गले मिल, रिजल्ट तुरंत दिखेगा। क्योंकि देखो 2 ही नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस। 2 ही नॉलेज है ना, एक तो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट साइंस करता है, 2 × 2 4 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर बन गया, 100 बार एक ही चीज हुई तो। और एक्सपीरियंस जो आप करते हैं कि मैंने अगर आपको कोई
शक्कर खिला दिया, आपको मीठा लगा, वही चीज इनको दिया, इनको फीका लगा, ये बोलेंगे नहीं मीठा नहीं है, आप मानोगे क्या? क्योंकि आपको तो मीठा लगा ना, आपने अनुभव किया है ना। तो जो चीज अनुभव करते हो उसको तो मानने की जरूरत नहीं ना, तो अनुभव करो ना। अपने केमिस्ट भाइयों को स्माइल दो, उनके गले मिलो, नहीं गले मिलने को शर्म आ रही, कभी मिले तो शर्म आएगी ना, तो हाथ मिलाओ, बाद में गले मिलो। लेकिन एक आदत का है, अपनी जिंदगी में एक आदत। आपने देखा होगा जब मैं आया, मेरे को मिलने वाले जो भी मिले, मैं कैसे मिला? राठी जी मैं आपको कैसे मिला? आप देखिए मेरे साथ पुराने जितने भी लोग मिले, मैं कैसे मिला आपको? और रिलेशनशिप कभी भूल पाओगे क्या? और परमानेंट रिलेशनशिप है, टूल which is given by the God to us, body to body touch। और जहां भी ये ज्यादा रहता ना, वहां स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है। वो किसी के साथ भी रहेगा। Appreciation, another tool of relationship। Appreciation बचपन में सीखा है, बच्चों से, और आप करते हो। मैं आपको बताता हूं, अगर आपका बच्चा है 60% लाया तो आपका एज क्या होगा? एक रमेश को 80% आए, एक संजय को 90% लाए, तेरे ऊपर मैं उतना ही खर्चा करता हूं। वो बच्चे को क्या होगा? दूसरी बार हो 50% आए, फिर चिल्लाओगे, फिर बोलेगा बाप को रोज चिल्लाता है 40%। वैसे भी क्या होने वाला है, गाली तो खाना है फिर। लेकिन वही बच्चे को अगर आप तारीफ करो, कोई हरकत नहीं, तूने इतनी पढ़ाई की 60, वेरी गुड, अगली बार ना अप्रिशिएट किया 70, 80। अगर आपको एक किसी काम के लिए किसी ने अप्रिशिएट किया, राठी जी क्या ब्यूटीफुल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया आपने, आपको लगेगा नहीं नेक्स्ट टाइम और करो? लोग आके अगर आपको अप्रिशिएट करें तो आपको लगता नहीं मैंने और करना। कोई भी काम, एक आधा फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने अच्छे से कर दिया, लोग तारीफ करते हैं, तो एप्रिशिएशन। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? सभी को अच्छी लगती है, तो कस्टमर का एप्रिशिएट करो। झूठ भी तारीफ करोगे तो चलेगा, लेकिन करो। क्या फर्स्ट क्लास टी शर्ट पहना है आपको आज, क्या बात है? नॉर्मल बात करते हैं दोस्तों के साथ मस्ती में, वो आदत पे डाल दो, क्या बढ़िया हेयर स्टाइल दे, कहाँ जा रहा है? नई शादी में बीवी ने ज्यादा नमक डाल के भी खाना बनाया ना, तो तुमने तारीफ किया। आज इतना अच्छा खाना बनाती हो, तारीफ की। लेकिन घर पे जाओ, करके देखो ना, अनुभव करने में कभी नहीं किया उसने शर्म आई, लेकिन करके देखो क्या होगा। रिवर्स डायलॉग आएगा, गड़बड़ है, ज्यादा मूड है आपका आज। लेकिन ये रिएक्शन एक दो दिन ही होगा, क्योंकि पहली बार ना इतने दिन तारीफ नहीं किए, लेकिन करो ना, कितनी अच्छी साड़ी नहीं है तुम्हारी, करो ना। कभी आपने उसकी टिकली देखी नहीं, बोलो ना करके देखो ना, रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग हो जाएंगे आप। लेकिन एक नई नई गर्लफ्रेंड मिलती है तो कितनी तारीफ करते हो, कुछ भी नहीं रहेगा ना, काली भी रहेगी ना, आई दिस गर्ल। रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग हो जाते हैं, लॉज में चले जाते हैं। रिलेशनशिप कंपनी इंटरनेट पे मिल जाएगा। नजदीक कस्टमर की तारीफ करो, कलीग की तारीफ करो, आप समझ रहे हो ना, जो मिले उसकी तारीफ। चलो अपने बाजू वाले की तारीफ करके देखो, कुछ तो एक चीज देखो उसकी तारीफ करो। चलो जो भी एक चीज झूठी तारीफ करो, मैं आपको आदत डाल
पे जाके बच्चे की तारीफ करो, तो बच्चा जिंदगी भर अपने बाप को नहीं छोड़ेगा। वो 40 साल का हो जाएगा, वो 50 साल का हो जाएगा, तो भी अपने बाप को नहीं छोड़ेगा। खाली तारीफ करना तो चालू करो, अप्रिशिएट तो करना चालू करो। अपने सगे भाई को अप्रिशिएट करो, अपने सगी बहन को अप्रिशिएट करो, अपने सगे रिश्तेदार को जिनसे आपके संबंध खराब हुए ना, मौका दे, स्माइल दो, गले मिलो, अप्रिशिएट करो, तीनों एक साथ वापरना। आपको 10 साल की दुश्मनी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। सो अप्रिशिएशन हर जगह इस टूल को प्रैक्टिकली यूज करो, जबरदस्ती यूज करो। अगर मैंने आपको बोला इसमें से एक भी फॉलो किया तो जिंदगी बदल जाएगी, और सब फॉलो किया तो बड़े सपने देख लेना, फिर 10 करोड़ आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कुदरत सपोर्ट करती है, इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है, आपके रिलेशंस वाले आपको हर क्रिएशंस के लिए सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपके माइंड में क्रिएशन चालू हो गए, आपने एक बिजनेस ला दिया तो आपके रिलेशन वाले आपके साथ लग जाएंगे उसको टॉप तक पहुंचाने के। तो करोड़ रुपए क्या 10 करोड़ इजी हो गए कि नहीं? वेल, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, another tool, best tool। क्योंकि रिलेशनशिप वहां खत्म हो जाती है जहां कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। आपका 5 साल पुराना दोस्त, आपका 10 साल पुराना दोस्त कहीं चले गया, पहले आप बहुत बातें करते थे, फास्ट फ्रेंड है, लेकिन वो यूके चले गया, मुंबई चले गया, तो आपका कम्युनिकेशन टूट गया। जब आपका कम्युनिकेशन टूट गया तो रिलेशन टूट गया कि नहीं? तो कम्युनिकेशन इज अ लिंक ऑफ रिलेशनशिप। घर में अगर बीवी से कम बात करने लग जाओ, बच्चे से कम बात करने लग जाओ, माता पिता से कम बात करने लग जाओ, कस्टमर से कम्युनिकेट करना बंद कर दो, डॉक्टर से कम्युनिकेट करना कर दो, अपने को-कलीग बाजू वाला मेडिकल स्टोर वाले से बात करना कम कर दो, तो रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन टू वे ट्रैफिक। कम्युनिकेशन में 2 चीजें, एक मैं बोलूं तुम सुनो, दूसरा तुम बोलो मैं सुनो। तो साइलेंस इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंस इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मैं 4 घंटे का लेक्चर देता हूँ, खाली चीज पता ले जाता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा हो ना, तो उसको सुनो, रिएक्ट मत करो। रिएक्शन और रिस्पॉन्स 2 चीजें होती हैं। एक तुरंत रिएक्ट करना, उसकी आधी बात को काट के, एक उसकी पूरी बात सुनना, पॉज लेना और रिस्पॉन्ड करना। आप समझ रहे हो? तो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स इज 2 डिफरेंट। रिएक्ट मत करो। दूसरा, कम्युनिकेशन जब पूरी बात सुनते हो ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि 80% बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, 20% एक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। अपने रूटीन लाइफ में देखिए, एग्जाम्पल कि वाइफ ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि आज वो दूध वाले ने दूध दिया था, फट गया, वो तो इंफॉर्मेशन दी ना। आपने इंफॉर्मेशन लेना है, चुप बैठना। लेकिन रूटीन आदमी क्या करता है? क्या करता है? बराबर है ना? नॉर्मल आदमी क्या करता है? खूप गरम केला नसेल, ते नावायला पैसे देऊ नको, आता पुढच्या वेळेस सांग, और उसमें आर्ग्यूमेंट निकल जाता। तुम्हाला माहिती है दिवसभर काम करते, मी काम करते, तुम्ही काम करता, बातें कहाँ गई? आर्ग्यूमेंट में चली गई। उसने तो इंफॉर्मेशन दी थी। आप समझ रहे हो ना? ऐसे अगर आप दिन भर की अपनी वाकयात को देखोगे, यार मैं कश्मीर गया था, मेरे को मालूम 4 डिग्री टेम्परेचर था, क्या ये इंफॉर्मेशन है? और आपका तुरंत, अरे मैं हिमालय भी गया था, आपका रिएक्शन मतलब उसकी पूरी बात नहीं हुई, आप उसको इंफॉर्मेशन दिया ना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर दोनों का, अरे तेरे को क्या मालूम बहुत ठंडा है, तेरे को क्या मालूम बहुत ज्यादा ठंडा है, आर्ग्यूमेंट। आपका इंफॉर्मेशन आर्ग्यूमेंट में चेंज। आप समझ रहे हो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सो डोंट communicate in a such a way that communication leads in argument. क्योंकि 80% पार्ट हमारी जिंदगी में इंफॉर्मेशन रहती है।
मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वैसे ड्रग इंस्पेक्टर जब आए तो आपको क्वेश्चन पूछेगा और इन्फॉर्म करेगा, दोनों में डिफरेंस है। तो जब आपसे कोई पूछे तो आप उसके पूरे क्वेश्चन को सुनो, आधा मत सुनो, क्योंकि हम लोग आधा सुनते हैं। लिसनिंग का हो गया, आपको ना लिसनिंग हर तरह की रहती है, इसको रिएक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, कि वो पूरी बात नहीं सुनते, उस बात को काट देते और अपना चालू कर देते। लेकिन जब पूरा सुनोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि वो बोलना क्या चाहता है। एक स्टोरी के द्वारा आपको समझा, बाप ने नई गाड़ी, बहुत प्यार करता था गाड़ी को। एक दिन बाहर आया और उसने देखा कि बच्चे ने उसके ऊपर कुछ लिखा है। चलो, उसने देखा भी नहीं क्या लिखा। उसके लिए इमीडिएट रिएक्ट, साइलेंस सीधा हो। बच्चा जैसे ही बाप आ रहा है उसको स्माइल करके देखा ना, खुश होके देखा। लेकिन बाप के दिमाग में 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर किसी ने स्क्रैच कर दिया, उसका रिएक्शन उसने इमीडिएटली, क्योंकि उसका अटेंशन क्या था, 1 करोड़ की कार, और उसने देखा था बच्चा पत्थर से कुछ लिख रहा है, तो बाप की जलेगी नहीं है। वो भाग के आया, बच्चा स्माइल देकर उसका वेट कर रहा है, मतलब एक्सप्रेशन से बात कर रहा है। स्माइल देना भी कम्युनिकेशन है भाई, जेस्चर कम्युनिकेशन है कि नहीं। हम वी के लिए विक्ट्री बोलते हैं, थम्स अप बोलते हैं, दिस आर द कम्युनिकेशन ना, कम्युनिकेशन ना, आप समझ रहे हो? से दिस इज कम्युनिकेशन। तो बच्चे की स्माइल होता है कम्युनिकेशन, लेकिन बाप ने कम्युनिकेशन को रिएक्ट किया और सामने जो पत्थर पड़ा था वो उठा के बच्चे के हाथ पे, मतलब उस वक्त उसको समझा ही नहीं क्या करना, उसकी 4 अंगुली फ्रैक्चर हो गई। फिर तो तुरंत उसको रियलाइज हुआ, हॉस्पिटल ले गया, फ्रैक्चर ठीक किया। लेकिन जब वापस आके देखता है तो बच्चे ने लिखा था आई लव यू पापा। अगर उसने उस वक्त देख लिया तो ये करता। आप समझ रहे हो कि क्या बोलो? मैं जो आपको बता रहा हूँ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में 80% टॉक्स आर इंफॉर्मेशन, 20% आर genuine communication. So respond to 20% thing, not to, क्योंकि 80% को आप रिस्पॉन्ड करने जाओगे, रिएक्ट करने जाओगे तो रिलेशनशिप इज गोइंग टू स्पॉइल्ड। अपने पास्ट में जाके देखिए, अपने पास्ट जो भी रिलेशंस आपके खराब हुए, आपके बच्चे के साथ, आपके बीवी के साथ, आपके सगे भाई के साथ, आपके पार्टनर के साथ, खाली जाके आंखें बंद करके एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा कि रीजन आप करके देखो अनुभव, और उसको रिवाइव करना है तो ये तरीके वापरना चालू करो। तो अनदर टूल ऑफ रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना, ये भी रिलेशनशिप का एक बहुत पावरफुल टूल है। थैंक्स देना, थैंक्स मतलब जिसने जो भी तुम्हारे लिए किया उसको थैंक्स। थैंक्स बोलना अपनी आदतों में डालना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बॉम्बे में बोलता हूँ कि लिफ्ट में भी गए, भले वो लिफ्ट का काम आपको ऊपर लेके जाना है, भले उसकी नौकरी है, जॉब है, तो भी आप उसको थैंक यू बोलो उतरते थे। आपको तो फायदा क्या होता है? किसी दिन अगर दूसरी लिफ्ट बंद रही और जिसपे रश रहे और लाइन भी रहे और आप आते हुए दिखे, वो आदमी क्या करेगा? सर 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 सर, आपने क्या किया था? वो एक वर्ड एक्स्ट्रा किया। रिक्शे में जाते हो, सब पैसा देते, आप ही पैसा देते, लेकिन पैसा देते हैं थैंक्स। क्या होगा? कभी रिक्शे की स्ट्राइक होगी ना और तुम पहुंचे और वो रिक्शा वाला खड़ा रहेगा ना, तो अपने स्ट्राइक को तोड़ के तुम्हारे का। दैट इज रिलेशनशिप। कहने का मतलब कि अगर वाइफ ने भी कुछ किया है, रोज करती ना, अपॉर्चुनिटी देख के दिल से थैंक्स करो। बच्चे ने कुछ किया है, दिल से थैंक्स करो। ये मत बोलो कि फॉर्मेलिटी, अंदर से जो निकलती है वो फॉर्मेलिटी देते। आपके दोस्त ने एग्जाम्पल यहाँ आने के लिए आपको किसी ने भी इनवाइट किया हो सकता है आपके दोस्त ने इनवाइट किया हो सकता है आपके पदाधिकारी ने इनवाइट किया हो सकता है किसी सोर्स ने इनवाइट किया हो, तो उसके आने की वजह से नॉलेज मिला है ना। तुम यहाँ नहीं आते तो नॉलेज मिलता था? आप मेरे को बताओ, नॉलेज
मेडिकल नॉलेज हो, लॉ का नॉलेज हो या लाइफ चेंजिंग का नॉलेज मिलता था क्या? तो फिर आपको थैंक्स देना चाहिए। किसी ने किया हो, वो फार्मा कंपनी ने किया हो, उमेश अमित ने किया हो, एक्सपेरिमेंट ने किया हो, मतलब लिविंग नॉन लिविंग जितने भी लोग हैं, क्योंकि जब तक तुम उसको रिटर्न नहीं करोगे ना, तुम आदतों में नहीं डालोगे, क्योंकि आदतों में डालना है तो करना। और थैंक्स देने के बहुत तरीके रहते हैं, खाली थैंक्स बोलना नहीं रहता। जेस्चर से थैंक्स दे सकते हो, गले मिल के थैंक्स दे सकते हो, खुश होकर स्माइल दे सकते हो, एसएमएस से थैंक्स दे सकते हो, लेटर लिख के थैंक्स दे सकते हो, कम्युनिकेट करके व्हाटएवर मेथोडोलॉजी। जैसे वाइफ को बहुत कुछ तुम्हारे लिए उसने जिंदगी भर किया है, आज आपको रियलाइज हो रहा है कि पूरी जिंदगी उसने मेरे लिए किया है, बोल नहीं सकते ना, तो बैठो 1 घंटे और लिखो लेटर अपनी सारी फीलिंग्स को और रख दो उसके टेबल पे, रिएक्शन देखना बस। पूरी जिंदगी की थकावट उसकी 1 मिनट में निकल जाएगी। 8th में या 10th में किसी टीचर ने तुमको पढ़ाया है, या तुम्हारी जिंदगी में वो टीचर कोई भी हो, स्कूल में पढ़ा हो या बिजनेस में पढ़ा है, या आप किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप सीखे हो, या आप किसी का मेडिकल स्टोर के धंधे सीखे हो, या आप किसी का मेंटर्स रहते ना, जिसने आपकी जिंदगी बदली है, वो भले 15 साल पहले हो, वो भले 8 साल पहले हो, लेकिन आपको पता है ये बंदे ने मेरी जिंदगी बदली है। कुछ मत करो, जहाँ है उसका पता निकालो और एक ब्यूटीफुल लेटर लिखो उसके नाम पे, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई लाइफ, अपनी भाषा में लिखो और अपने सारे फीलिंग को डालो और पोस्ट करो। आपको पता नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी बन जाएगी। अगर वो 70 साल का बंदा है ना, आज उसके साथ उसका बेटा बात नहीं करता, उसका परिवार बात नहीं करता, आज वो अलोन है, लोनली है, लेकिन एक लेटर उसको कंपनी देगा और उसके आंख से सिर्फ खुशी के आंसू करने में पैसा लगता है, लेकिन उससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता, वो अटूट रिलेशनशिप बन जाएगा जो जिंदगी में कोई तोड़ नहीं सकता। आपका सगा भाई भी है ना, आपसे बातचीत बंद है ना, कम्युनिकेट करने का साधन तो बताओ, लिखो कि पास्ट में जो भी हुआ मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरी गलती क्या जा रहा है लिखने, क्योंकि वो भी वही वेट कर रहा है, क्योंकि दोनों ईगो बैठे, पहले वो माफी मांगेगा, पहले वो माफी, दोनों वही वेट कर रहे हैं ना, वो भी तो वेट ही कर रहा है मौका, और जैसे आपने पहल की वो तुरंत आके माफी, एक रिलेशन बन जाता है। कोई भी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो थैंक्स गिविंग, ग्रेटिट्यूड किसी भी तरीके में लो, लेकिन आदतों में डाल। वो आपका पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑनर होने के बाद पैसा दे रहा है ना, तो भी उसको थैंक यू क्या जा रहा है, एक शब्द बोल देंगे, क्योंकि दूसरा मेडिकल स्टोर वाला वो नहीं करता जो तुम कर रहे हो, तो वहां क्यों जाएगा, वो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसको एक रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको एक थैंक्स मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप समझ रहे हो नहीं, मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो, तभी तो तुम्हारा धंधा बढ़ेगा, आप समझ रहे हो। सो ग्रेटिट्यूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, माफ करना सीख जाओ, कुदरत ने सिखाया है। बच्चे भगवान होते बोलते ना, तो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, आप कितना भी चिल्लाओ उसको, कितनी भी गालियां दो उसको, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, वो आके आपको चिपक जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये सब कचरे में भरे नहीं है ना, वो आपको माफ कर देता। वो 4 साल का बच्चा जिसका फिंगर टूटा था, आपकी गलती थी ना, तो ये बच्चा आके लिपट गया, क्यों? क्योंकि बच्चा माफ कर देता है। बचपन के अंदर कितनी ताकत रहती है अपने पास, ऑब्वियस। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में काम वाली बाई के हाथ से कांच का ग्लास गिर गया और फूट गया, आपका रिएक्शन क्या होता है, या आपकी वाइफ का रिएक्शन? आपको मालूम बताने की जरूरत है, जितनी गालियां आती है डेढ़ आती है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपने उसको गालियां दी, चिल्लाए, या फिर आपका नौकर उसके हाथ से एक आधा बॉटल गिर गया सिरप का 200 रुपए वाला, आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल पता
वो बंदा आपके सामने तो उसके गलती से ग्लास फूटी थी या गलती से 200 का नुकसान हुआ था, आपने उसको गाली दे दिया तो आपके पीठ पीछे जानबूझकर 1000-2000 का सदवा दे देगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने और सोचा भी कौन वाला है, वो गुस्सा कहाँ निकलेगा। आप समझ रहे हो नहीं? वो काम वाली बाई तुम्हारे सामने एक गिलास फोड़ी है, तुमने गाली दे दिया, पीछे 4 फोड़ डाली। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या काम वाली बाई को निकाल सकते हो? पहली बात निकाल नहीं सकते, वो ग्लास को जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, उसको निकाल भी नहीं सकते, ग्लास को जोड़ भी नहीं सकते, तो चिल्लाने जाएगा माफ कर दो ना। वो लोगों को निकाल सकते हो क्या? दूसरा मिलता नहीं, एक्सपीरियंस हो गया ना। अरे माफ कर दो ना, माफ करने का फायदा बताऊं मैं आपको। अगर आपने माफ कर दिया ना बॉस, तो आदमी को गिल्ट फील होता है और आपके 200 की जगह 2000 लौटाता है। वो लड़का आपका 200 का नुकसान किया ना, तुमने उसको प्यार से माफ कर दिया ना, वो एक्स्ट्रा टाइम वर्क करेगा आपके लिए। वो कभी नहीं बोलेगा मैं जाता सर, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठेगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा आपसे। आपको पता भी नहीं चलेगा उसने आपको मल्टीप्लाई में रिटर्न कितना कर दिया। वो गाँव वाली भाई है ना, उसको माफ कर दिया ना, तो कभी आपके सोने की अंगूठी बिस्तर के नीचे गिरी रहेगी ना, तो भी उठा के वो सावधानी से रख देगी, नहीं तो उठा के बेटों के मार देगी। आप समझ रहे हो ना? अनकंडीशनल माफी, कंडीशन मत रखो। मैं थोड़ी देर पहले बोला कि दुश्मनी जिससे भी हुई है आपकी, वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, वो आपका दोस्त हो, वो आपका सगा भाई हो, वो आपके घर वाले हो, उसको दिल से माफ करो, दिल से माफ करो। माफ करने से आप हल्के हो जाए। घर में जब आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपकी गलती भी रहे, गलती भी रहे तो माफ करो। उसकी गलतियां मत निकालो, वाइफ की गलतियां मत निकालो, बच्चे की गलतियां मत निकालो, क्योंकि हम लोग करते क्या है, गलतियां निकालते हैं, उसकी अच्छाइयों को निकालते क्या, उसकी बुराई को निकालते। आप समझ ना? देखो अपनी दिन भर की एटीट्यूड वही करते हो ना, तो माफ करना सीख जाओ। जिस दिन माफ करना सीख जाओगे, उससे बेहतरीन टूल माफी मांगना सीखो। अनकंडीशनल अपॉलॉजी। अनकंडीशनल अपॉलॉजी का मतलब क्या है? अपनी गलती हो या अपनी गलती नहीं हो, माफी मांगना सीख जाओ। कि बीवी घर में पहुंच के और कोई भी कारण से चिल्ला रही है और आपकी गलती नहीं भी है, और अगर आपने उसको बोल दिया सॉरी हो गया मेरी गलती, भले आपकी गलती नहीं हो, रिजल्ट क्या होता है? 2 मिनट में शांति, नहीं तो रिजल्ट क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो ना? ये सब चीजें सिखा रहा हूं ना, वो नई गर्लफ्रेंड के साथ नेचुरली करते हो आप, नेचुरली करते हो। वो टाइम पे नहीं भी आई, उसकी गलती रहेगी तो भी बोला गया है उसका लाज में जाना है ना, लेकिन रूटीन लाइफ में नहीं करोगे, रूटीन लाइफ में नहीं करोगे। लेकिन ये सब क्वालिटी आपकी अपने आप बाहर आ जाती जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। मैं आपको बोलूं उसको नेचुरल में डालो ना, माफी मांगना सीख जाओ। जिस दिन दोस्त मैं बोला, जिस दिन माफी मांगना सीखो ना, एक आधा डिस्ट्रीब्यूटर चिल्ला रहा है बिल के लिए और आपकी गलती है या नहीं है, बोल दो नहीं आ रहा है सॉरी, मैं देखता हूँ बिल, नहीं दिया रहेगा तो दे दूंगा। झगड़ा क्यों करते? देखो दिया था मैंने, दिया था नहीं दिया था बाद में ढूंढ के बताओ ना। लेकिन अगर तुमने दिया रहेगा तो उसको गिल्ट फील होगा। अगली बार 1 महीने की क्रेडिट की जगह 4 महीने क्रेडिट तो देखो, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपने माफी मांगा, आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपने माफी मांगा, रिजल्ट दिखा के नहीं। आप समझ लो, समझाने की कोशिश करो। मेरे डैड ने मेरे को सिखाया, मेरे डैड मेरे मेंटर है, बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने बोला था बेटा जिंदगी में झुकना सीखो, और जिस दिन ये क्वालिटी तुमने सीख लिया होगा, यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि भरा हुआ पेड़ झुक जाता है, तो जब तुम पूरे क्वालिटी से भर जाओगे तो अपने आप झुक जाओगे। तो क्वालिटी से भरने के पहले ही झुक जाओ ना, तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। और उन्होंने सिखाने के लिए मुझे बोला था कि इस हद तक झुकना, इस हद तक झुकना कि सामने वाला आदमी कितना भी घमंडी हो, कितना भी गर्वित हो,
कितना भी प्राउडी हो, कितना भी इगोस्टिक हो, वो भी तुम्हारे सामने झुक जाए, इस हद तक झुकना। और फिर उन्होंने लाइव एग्जाम्पल बताया था, उनका बोलना था कि ऐसा कोई बंदा तुम्हारी जिंदगी में आ जाए जो कभी नहीं झुकता हो, उसके सामने सो जाना, तुमको उठाने के लिए तो झुकेगा ना। तो जब किसी को झुकाना है ना तो झुक जाओ। फिर तुम्हारी बीवी को झुकाना हो, बच्चे को झुकाना हो, डिस्ट्रीब्यूटर को झुकाना हो, किसी को भी झुकाना हो, झुक जाओ। जिस दिन आप झुकना सीख जाओगे ना, कमर नहीं दुखती यार, लेकिन जिस दिन झुकना सीखे उस दिन जिंदगी ऐसा बदल जाएगी। टेंशन स्ट्रेस आपके करीब कभी नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर डायबिटीज आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि बोझ लेके बीमार होते हैं। डायबिटीज क्यों होता है? बोझ लेके होता है। यहाँ बोझ, जिस दिन झुकना, मैं बोला झुकना है मतलब, मैं बोला ना सीधा भाई को लेटर लिखो, भले उसकी गलती थी, पार्टनर की गलती थी, बीवी की गलती थी, एक्सवाइफ की गलती थी, दुश्मनी ना, लेटर लिखो, मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी गलती, भले आपकी गलती नहीं हो, उसको भी मालूम आपकी गलती नहीं, उसको भी मालूम मेरी गलती है, लेकिन आपका जब एक ऐसा लेटर जाएगा ना, उसके आंख से पानी गिरेगा कि मेरी गलती थी, फिर भी सामने वाले ने माफी मांगा, और आपको लगता है कि रिलेशन वापस जुड़ जाएगा। करके तो देखो यार, अनुभव करने से मिलता है। मैं कितना भी आपको सिखाऊं कि स्विमिंग ऐसा करते वैसा करते, स्विमिंग सीख जाओगे, लेकिन पानी में कूद जाओगे तो सीख जाओगे। कितना भी सिखाऊं कि पैडल मारने से साइकिलिंग आती है, सीख पाओगे क्या? लेकिन अगर साइकिलिंग करने लगे तो करो, अनुभव करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अनुभव नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। टॉलरेंस, पेशेंस रखना सीखो। टॉलरेंस मतलब सामने वाला कितना भी इरिटेट हो रहा है, कितना भी चिल्ला रहा है, कोई भी हो, दोस्त हो, साथी हो, बिजनेस पार्टनर हो, बिजनेस फ्रेंड हो, वाइफ हो, एनीवन, शांति से पेशेंस से सुनो, क्योंकि टाइम इज द एसेंस टू एवरीथिंग। टाइम हर चीज की दवा है। ये बीज लगाओगे तो उसको झाड़ बनने को 2-4 महीने लगते हैं, पेट में भी बच्चा रुकेगा तो बाहर आने को 2 महीने। तो हर चीज का एक वक्त होता है। अगर आप पेशेंस से, कोई चैलेंज आपके सामने आ जाए और उस चैलेंज को आपने पेशेंस से फेस किया तो वो निकलने वाला है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं, दोनों को जाना ही है। खाली टाइम की तो जरूरत है। पेशेंस, टॉलरेट करो, पेशेंस रखो। The powerful most energy which God has given to us is love. प्यार करना सीख जाओ और प्यार देना सीख जाओ। तो प्यार हर चीजों से, जैसे आप अपनी गाड़ी को प्यार करते हो, अपनी मोटर से, तो जितने भी ये नॉन लिविंग चीज है ना, इसके अंदर भी एनर्जी, इसको प्यार करो। अपने घर की चीजों को प्यार करो, अपने किताबों को प्यार करो, अपने बिजनेस को प्यार करो, अपने दुकान को प्यार करो, अपने दोस्त को प्यार करो, अपने भाई को प्यार करो, अपने बहन को प्यार करो। खाली गर्लफ्रेंड को ही प्यार नहीं करो। जितना प्यार आप गर्लफ्रेंड से करते हो, जितना प्यार अपनी आइटम से करते हो, उतना ही प्यार सबसे करना चाहिए। नामा में सब अंगे अंगे, नामा में सब अंगे, सबकी आइटम में झूमने लग जाओ, लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं। आज नहीं होगी तो पहले नहीं होगी। आप समझ लो क्या है। जब प्यार करना सीख जाओगे ना तो जिंदगी बहुत आसान होगी। आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आई एम लिविंग माय लाइफ। अल्टीमेटली हैप्पीनेस वहीं आता है जहाँ प्यार होगा। माँ से प्यार है तो खुशी आई। माँ जब बच्चे को प्यार करती है तो उसकी आंखों से खुशी का आंसू नहीं करते। आप समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? प्यार जहाँ रहता है वही खुशी लेती है, और खुशी के लिए बंगलो बनाते हो, उतार लेते हैं, रेडीमेड है। तो प्यार करना सीख जाओ। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग मतलब कार, बंगलो, व्हाटएवर, अपने घर से प्यार करो। कि जिन चीजों से प्यार करने लग जाओ तो वहां से वेवलेंथ जुड़ जाता, वहां से एनर्जी जुड़ जाती, उन चीजों के अंदर जुड़ा हुआ जाता, और योर रिलेशनशिप बिकम्स वेरी स्ट्रांग। फिर जिंदगी आसान नहीं, बहुत आसान और एकदम आसान हो जाती। बिकॉज लव एनर्जी इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। पॉजिटिव इमोशंस, अपने इमोशंस को हमेशा पॉजिटिव रखो। जब भी कभी
देखो जब आप रोते हो या डिप्रेस होते हो तभी तो मन में विचार आता ना कि मेरी जिंदगी में अब कोई रह गया नहीं, मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए। जब आप खुश रहते हो सुसाइड की इच्छा होती है। तो जब आप निगेटिव इमोशंस में जाओ तो तुरंत एक आधी कॉमेडी सीरियल देखो, एक आधे बच्चे की मुस्कुराहट देख लो, आप समझो ना, एक आधी मूवी चले जाओ, लेकिन अपने इमोशंस को तुरंत चेंज करो। कोशिश करो कि 24 के 24 घंटे में पॉजिटिव इमोशंस में रहूंगा, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस कभी गलत भावना दिमाग में आने नहीं देता। और गलत भावना, गलत दुराव, गलत विचार, गलत बातें खाली निगेटिव इमोशंस में आती। आप गुस्से में होंगे तो गलत विचार आएंगे, आप जेलसी में होंगे कि बाजू वाले का धंधा चल रहा है मेरा नहीं चल रहा है, हमेशा गलत विचार आएंगे। आप हेट्रेड रहोगे, हमेशा गलत विचार आएंगे। आप जितने भी निगेटिव इमोशंस में रहोगे आपके विचार गलत रहेंगे। और अगर आपने पॉजिटिव इमोशंस को पकड़ लिया तो आपके विचार हमेशा अच्छे रहेंगे। और जब अच्छा विचार होता है तो अच्छी जिंदगी बनती है, अच्छी जिंदगी बनती है तो सब कुछ बनता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, लक्ष्मी भी वही रहती है जहां पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं। मानते हो? हमारे माइथोलॉजी में पैसे की देवी लक्ष्मी को मानते हैं। फोटो में देखो लक्ष्मी को, और आपने फोटो में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, लक्ष्मी सिर्फ एक ही के साथ रहती है, या तो साथ में रहेगी या पीछे रहेगी। किसके साथ रहती है, किसके पीछे रहती है? फोटोज में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा ना? नहीं, विष्णु जी के पीछे, या तो उनके पीछे रहेगी या उनके साथ रहेगी, कहीं भी देखो, बराबर ना? ये माइथोलॉजी हमको अपनी लाइफ सिखाती है। हमारी लाइफ क्या है कि अगर आपने विष्णु के कैरेक्टर अपने अंदर डाल दिया तो 24 घंटे लक्ष्मी आपके साथ में रहेगी या आपके पीछे। विष्णु का कैरेक्टर क्या है? ओनली पॉजिटिव इमोशंस, प्यार बांटना, ज्ञान बांटना, शांति बांटना, नॉलेज बांटना। आपने कहा विष्णु कैरेक्टर क्या है? जो भी माइथोलॉजी में कैरेक्टर बताया है, अगर उसको आपने नेचुरली डाल दिया ना तो आपने को आपके साथ 24 घंटे लक्ष्मी देगी, 24 घंटे। एग्जाम्पल दिखाओ, आशाराम बापू इनकी कोई फैक्ट्री है, रामदेव बाबा इनकी कोई फैक्ट्री है, जितने भी संत महात्माओं के नाम आप जानते हो इनकी कोई फैक्ट्री है, लेकिन ये करते क्या? कभी इनको देखते हो क्या? कभी या तो ज्ञान बांटते या खुशी बांटते, नॉलेज बांटते। लोग पैसे लेके इनके पीछे पड़े रहते, करोड़ों रुपए ले। आशाराम बापू जी का तो हमारे यहाँ के रिचेस्ट संत थे, ओशो, आपको पता है? 70s में, 1970s में इनके पास 99 रोल्स रॉयस कार थी, 99 रोल्स रॉयस। आज इंडिया में 2012 में खाली 5.5 करोड़ की है। मतलब वो बंदे के पास 1970 में, वो भी 99, रिचेस्ट सन ऑफ कंट्री। कौन सी फैक्ट्री थी उनके पास? लेकिन कभी उसके डिस्कोर्सेस सुन के देखो, एक आधी गलती से हाथ में आपको उनकी डीवीडी लग जाए ना, गलती से खाली सुन के देखो, भले उसको गलत समझ लिया दुनिया, लेकिन कभी तो सुन के देखो ना, क्योंकि दुनिया की बातों पे मत जाओ, अनुभव करो। तो जब पॉजिटिव इमोशंस डाल दोगे ना अपने अंदर तो लक्ष्मी 24 घंटे आपके पीछे करके देखो। अपने आप को नेगेटिव इमोशंस में मत रखो, कभी सदमा नहीं आएगा। थैंकफुल रहो, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। थैंकफुल रहो मतलब हर चीज के लिए धन्यवाद। कुदरत ने अपने को दो पैर, 2 नाक सही सलामत दिया है, तो कुदरत का थैंकफुल रहो ना। जाके देखो जिसको पैरालिसिस हुई, जाके देखो जो अंधा है, जाके देखो जो डेफ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? तुमको तो पूरा बनाया उसका धन्यवाद। जिसने जो भी आपके लिए कभी भी गलती से किया हो, दिन भर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने लिए करता ही है। थैंकफुल रहो। आर्ग्यूमेंट से हम सिर्फ एक रिलेशन को होते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाओगे आप तो एक बंदा चलेगा। आप जीत भी गए तो सामने वाला तो गया ना आपने, तो आर्ग्यूमेंट जो करते हो, सॉरी बोल दो। एंड द मोस्ट पावरफुल टूल
इन सब में सबसे पावरफुल टूल रिलेशनशिप का इज गिफ्ट। गिफ्ट किसको अच्छा नहीं होता? एमआर ने एक आधा गिफ्ट लाके दिया तो आपका रिएक्शन उस एमआर की तरफ कैसा रहता है? रिलेशनशिप आप समझने की कोशिश करो। गिफ्ट इज वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट टूल। जिसमें अगर पेन भी गिफ्ट मिले, फूल भी गिफ्ट मिले, कुछ भी गिफ्ट मिले, तो पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू नहीं है, गिफ्ट की वैल्यू। वो 5 रुपए की है या 50 रुपए की या 5 लाख रुपए की, अगर वो गिफ्ट है तो आपको अच्छा लगता है ना, वैसा जिसको भी आपको भी उसको भी अच्छा लगेगा। तो अगर रिलेशनशिप बनाना है ना तो गिफ्ट देना चाहिए। वो गिफ्ट वो 1 रुपए का पेन हो, एग्जाम्पल कि अगर आपने कभी अनुभव किया कि नहीं, लेकिन अगर आपके मेडिकल स्टोर पे मालूम पेडियाट्रिक बाजू में है तो जा रहे बच्चे माँ के साथ आएंगे, या अगर कोई भी आता तो बच्चा आता ना, अगर आपने एक बर्नी चॉकलेट का भर के रख दिया और जब भी दवा लेने आए आपने उसको चॉकलेट निकाल के दिया, अगली बार उसकी माँ अगर दूसरे मेडिकल स्टोर में जाएगी उसका हाथ पकड़ के खींच के लाता क्या चलचल कड़े गया इससे। अब वो माँ को नहीं मालूम काय के लिए, लेकिन वो बच्चे को मालूम है काय के लिए। आप समझ रहे हो? गिफ्ट वो देना चालू करो एक्स्ट्रा। और अगर मेरी बात मानते हो ना तो एक करके देखो, आज ही घर पे जाओ, वाइफ को यानी बढ़िया गुलाब का फूल करके देखो, अनुभव करो। भले आपकी कितने भी रिलेशनशिप खराब हो वाइफ के साथ, बहुत खराब है मेरे को मालूम है, लेकिन जाके उसको ना गुलाब गिफ्ट करो। इसके 2-4 पॉइंट जो आपने ध्यान में रखे ना, एप्रिशिएट करना है, स्माइल की बात करना है, भले उसके मन में तुरंत आए कोणी तुम्हाला दिलं वाटते आणि तुम्ही मला आणून देता, आ सकता ना, काय कोण भेटली, आ सकता ना भाई, कुछ भी रिएक्शन आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी रिएक्शन आ सकता है। कुछ गलती हो गई क्या आपसे, अभी से पटा रहे, कुछ भी रिएक्शन आए आपका काम है करना। आज शुरुआत एक फ्लावर से और 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली भले कुछ भी लेके जाओ, भले कुछ भी लेके जाओ, पहले दिन रिएक्शन आएगा, दूसरे दिन रिएक्शन आएगा, तीसरे दिन एक्सेप्टेंस आएगा, और चौथे दिन तो 60 साल में भी काम होगा। करके देखते। चलो अगर आपको लगता है कि इतना सदमा क्यों करना, तो मैं आपका काम आसान करता हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि डीवीडीज मेरे पास बची है कि नहीं, तो रिलेशनशिप की डीवीडी ये उसके अंदर और कुछ सिखाया हुआ, उसको लो और गिफ्ट करो, जिससे भी आपको रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि ये सब चीजें आपने सीखा, उसने तो नहीं सीखा, तो उसको इनडायरेक्ट सिखाओ, और तब गुलाब का फूल का मीनिंग को समझ में आएगा क्यों दिया। तो अगली बार आप जाओगे ना तो आप गुलाब का फूल लेके जाओगे, उसके पहले हलवा कर लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाएगी आपको मालूम। लाइफ विल बी एंजॉय, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुशियों में रहेगी, और जब आप खुश रहोगे तो अपने बॉडी के सारे हार्मोन्स नेचुरल डेवलप होंगे और सारी बीमारियां अपने आप जाएंगी, फिर आपको किसी दवा की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई गलत चीज आपके हाथ से नहीं होती, and you are going to be amazed with your life which you are living. रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ में। अगर आपको लाइफ किंग साइज जीनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजाओं जैसी जिंदगी जीनी है, तो बस इन चीजों को याद रखो। This is going to make your life, because ये हमारे पास कुदरत